गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लेसन 2 चल रहा है। लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले हमारा लेसन 1 था, उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और ये इस चैप्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने इस चैप्टर में वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमने पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कंपार्टमेंट है। सबसे पहले बक्कल कैविटी, जिसमें माउथ टंग हो जाता है, पहला है बक्कल कैविटी। आप पेज नंबर 12 पे आ जाओ सभी बच्चे, बुक खोलोगे। पेज नंबर 12 पे डायग्राम देखो। पेज नंबर 12 पे डायग्राम बना हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पेज नंबर 12 पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम गिवन है, फिगर बना हुआ है। उसमें आप देखो कि बक्कल कैविटी कहाँ पर है। ये हमारा ये माउथ वाला जो पार्ट है, टीथ है, टंग है, लिप्स है, ये वाला पार्ट बक्कल कैविटी कहलाता है। बक्कल कैविटी, ये हमने पढ़ा था, नाम पढ़े थे बक्कल कैविटी। ये हमारा माउथ वाला पार्ट क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे पहला वाला जो कंपार्टमेंट है वो बक्कल कैविटी है। इसमें क्या क्या आता है? माउथ, टंग, टीथ, ये सभी आते हैं। माउथ है जिसमें टंग और टीथ है, बक्कल कैविटी। सेकेंड हमने पढ़ा ओसोफेगस और फूड पाइप। फूड पाइप के बारे में, ये जो हमारा माउथ है ये हमारे स्टोमक से जुड़ा हुआ है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। तो यहाँ हमारे अंदर क्या जुड़ा हुआ है? एक ट्यूब जुड़ा हुआ है, एक पाइप जुड़ा हुआ है, फूड पाइप कहते हैं या ओसोफेगस कहते हैं। इसके साथ बाद आता है स्टोमक, जिसमें कुछ समय के लिए फूड स्टोर रहता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें रेक्टम और एनस, ये सब बातें हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपार्टमेंट है जो हमने नाम पढ़े थे। आज इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट है माउथ। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला कंपार्टमेंट है हमारा माउथ। सबसे पहला हमारा कंपार्टमेंट है बक्कल कैविटी, माउथ, बक्कल कैविटी। जो भी फूड होता है वो हम माउथ में जाता है, जो बक्कल कैविटी कहलाता है। हमारे दांत होते हैं इसमें, बक्कल कैविटी में टीथ होते हैं। टीथ क्या करते हैं? जो भी खाना खाते हैं उसको चबा चबा के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। और माउथ में से सलाइवा निकलता है, वो उसके साथ मिक्सअप करके अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर वो हमारे ओसोफेगस में जाता है, हमारे स्टोमक में जाता है। बक्कल कैविटी पढ़ेंगे। अब हमारा जो माउथ है, एक तो इसमें बक्कल कैविटी है, दूसरा क्या है? टंग, जीभ है, जो फूड को इधर उधर करता है। ये होठ है, लिप्स है, इन सब का अपना अपना रोल है। अब आपके चैप्टर में बक्कल कैविटी के बारे में थोड़ा बता रखा है। जो तीत होते हैं दो प्रकार के होते हैं,
मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। दांत होते हैं टीथ, टीथ टूथ सिंगुलर, टीथ प्लूरल। टीथ 2 टाइप के होते हैं, एक तो मिल्क टीथ है, परमानेंट टीथ। ये बच्चा जन्म लेता है, उसके कुछ समय बाद जो फर्स्ट टाइम जो टीथ डेवलप होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, जिसकी संख्या अप्रोक्सीमेटली 20 होती है। और ये 6 से 8 साल के बीच से वापस गिरना शुरू हो जाते हैं, ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ये जो मिल्क टीथ होते हैं 6 से 8 साल की उम्र में वापस टूटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ आते हैं। इनकी संख्या 32 होती है, परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। ये तो होते हैं 20। 6 से 8 साल तक ये मिल्क टीथ रहते हैं, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं। और बाद में जो नए दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ आते हैं, उनकी संख्या फाइनली 32 होती है। और इसमें जो टीथ होते हैं 4 टाइप के होते हैं, जो हमारा फिगर दे रखा है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे जो फिगर है उसमें सभी बच्चे आएंगे। पेज नंबर 13 में देखो, सबसे आगे वाले 2 दांत है और साइड में एक एक है, 4 हो गए। स्टार्टिंग में 4 दांत है, उनके दोनों ओर एक एक दांत टीथ है। जो सबसे आगे वाले हैं उनको कहते हैं इंसीजर्स, इंसीजर। उन टीथ का नाम है इंसीजर। फिर है कैनाइन, फिर है प्रीमोलर, 4th है मोलर। ये हमारे टाइप्स ऑफ टीथ है। हमारे दांत है जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें 4 टाइप्स है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इनका देखो टेबल भी बना हुआ है पेज नंबर 13 में। टेबल में बना देता हूँ, दांतों के लिए एक टेबल बना देते हैं, आप समझना। यहाँ तो नेम आ जाएगा टीथ का। ठीक है, यहाँ उसका नंबर आ जाएगा, नंबर। ये लोअर जो 2 जबड़े होते हैं, ये अपर जो। यहाँ उसका वर्क क्या है वो मैं लिखूंगा, और या टोटल टीथ कितने हो जाते हैं वो लिखूंगा। फिर उसका वर्क लिखूंगा शॉर्ट में। अब सब बच्चे देखेंगे, पहला होता है हमारे जो आगे 4 दांत होते हैं नीचे और 4 ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं इंसीजर। लोअर जो में 4 और 4 टोटल हो जाएंगे 8। टोटल हो जाएंगे 8, 4 एंड 4 8। ये इनका क्या काम है, कोई भी वस्तु को काटने का लिया, कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। फूड को जैसे ही अंदर लेते हैं काटने का काम होता है।
या खाना खाते हैं वो अंदर जाने का जो यहाँ से जाता है। कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड, इंसीजर्स 4 होते हैं, 4 इन ईच जो। उसके बाद होता है कैनाइन, एक इधर तीखा दांत, एक इधर, एक ऊपर, एक साइड में, 2 इन ईच जो होते हैं, 2 and 2 4। इसका काम क्या होता है? चीरने फाड़ने का काम होता है। कोई वस्तु को चीरना तो उस दांत से करते हैं, कोई थैली फाड़ना तो भी उस दांत से आप फाड़ोगे। इसका होगा पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। जो भोजन होता है उसको पियर्सिंग करने का, टेयरिंग करने का काम करता है। फिर प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर होते हैं 4 and 4 8, ये होते हैं 6 और 6 12। टोटल हो रहे हैं 32, टोटल 32 हो रहे हैं। इन दोनों का काम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होता है। चीविंग ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का काम करता है, पीसने का काम करते हैं। ये हमारा पूरा जो 32 टीथ होते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं, उनके टाइप्स लिखे हमने। हमारा जो परमानेंट टीथ होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये लोअर जो वाले, ये अपर जो वाले। लोअर जो में 4 and 4 इंसीजर्स। कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड, वर्क इनका ये काम ये है। इन दांतों का काम क्या है टोटल? सब बच्चे ये होमवर्क में बनाएंगे टेबल। कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटने का काम करता है। सेकंड होता है कैनाइन, एक इधर मीन्स 2 इन ईच जो 4 होते हैं टोटल। पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, भोजन में कोई चीरने फाड़ने का काम होता है तो ये कैनाइन करता है। प्रीमोलर एंड मोलर, बाद वाले दांत लगभग सभी क्रशिंग का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम होता है, पीसने का काम करते हैं। ये तो 8 होते हैं, ये 12 होते हैं, 4 and 4, ये 6 and 6। तो ये क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग का काम करता है। ये हमारे 32 टीथ होते हैं। जो एडल्ट पर्सन होता है उनका जो टोटल टीथ होते हैं नॉर्मली 32 होते हैं। ये परमानेंट टीथ होते हैं, ये लाइफ टाइम बने रहते हैं। ये जो टीथ आते हैं ये टूटते नहीं हैं, ये टूटने के बाद वो नए दांत नहीं आते हैं। जो मिल्क टीथ हमने पढ़ा है उनकी संख्या 20 होती है। ये 6 से 8 उम्र तक रहते हैं, जन्म के कुछ समय बाद ये आते हैं और 1 साल के लगभग आना शुरू करते हैं। 6 साल 7 साल से वापस गिरना शुरू हो जाते हैं और 2-3 सालों में सभी गिर जाते हैं, सभी नए दांत आ जाते हैं। वो जो दांत होते हैं परमानेंट होते हैं और पहले वाले जो है वो मिल्क टीथ है। मिल्क टीथ छोटे बच्चों के लिए होते हैं। ये सब हमने 2 प्रकार के दांत पढ़ लिए हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात आती है, टूथ डिके की बात आती है, दांतों का खराब होना। बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, बराबर ब्रश नहीं करते हैं, दांतों की केयर नहीं करने से जो भोजन हमारा है, भोजन के फूड पार्टिकल रिमेंड इन द क्रिएविसीज ऑफ टीथ, दांतों में जो जगह होती है थोड़ी थोड़ी उसमें फूड पार्टिकल रह जाते हैं। बैक्टीरिया एक्ट ऑन देम, बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं और प्रोड्यूस एसिड, वहाँ एसिड बनाते हैं जिससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे जो दांत होते हैं इनको ख़त्म कर देते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए दांतों का प्रॉपर ब्रशिंग एंड रेगुलर केयर ऑफ टीथ इज रिक्वायर्ड, रेगुलर केयर ऑफ टीथ इज रिक्वायर्ड। आज का अपना यही क्लास रहता है, हमने भी एक पार्ट पूरा कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टोमक और ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।